हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कैरियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करने चल रहा हूं। सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और वह महत्वपूर्ण घटना है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन भारत के बाहर यह गदर आंदोलन हुआ। दुनिया के कई देशों में भारतीय क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, जिसमें गदर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर रहा है। आज मैं गदर आंदोलन की चर्चा आपसे करने चल रहा हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हिंदुस्तान के बहुत से लोग अमेरिका, कनाडा, दुनिया के तमाम देशों में जाकर के रह रहे थे। वहां जाकर के रहने का उद्देश्य था अपने जीवन को बेहतर दिशा देना, अच्छे जीवन यापन को प्राप्त करना। तो जब भारत के तमाम लोग अमेरिका और कनाडा अन्य देशों में जब जाकर के रहने लगे तो उनके मन में अपने देश के प्रति, देश की स्वतंत्रता के प्रति विशेष भावना जागृत हुई। वे भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका, कनाडा अन्य देशों में रह रहे थे, जब वहां पे जाके देखा कि दुनिया के तमाम मुल्क आजाद हैं और बड़ी तेजी से तरक्की और विकास कर रहे हैं और उन मुल्कों के निवासियों को अनेकों प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं, इनसे ये लोग भी प्रभावित हुए और उनके मन में यह विचार आया कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि अपने देश की आज़ादी में हम लोग कुछ योगदान दे सकें। ऐसे स्वतः भावना अमेरिका में, विशेषकर से अमेरिका में जो रहने वाले भारतीय थे, उनके मन में यह विचार और ख्याल आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन जैसे देश में तमाम भारतीय जो रहते थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की, जिससे ब्रिटेन की सरकार ने उन लोगों को अपने देश से निकालना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे लोग अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में, जर्मनी में जाकर के शरण लेना शुरू किए। तो ऐसे लोग जब आपस में मिले तो विचार विमर्श किया गया, आपस में समन्वय किया गया और उन लोगों ने आपसी सहयोग और समन्वय से अपना एक बैठक प्रारंभ किया। उस बैठक में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू हुई और प्रचार सामग्री इकट्ठा किया गया, लोगों को आपस में जोड़ा गया, जिससे कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। मित्रों, वर्ष 1906 में अमेरिका में भारतीय मूल के लोग आपसी विचार विमर्श करना शुरू किए। भारतीयों को आपस में जोड़ने का एक सिलसिला प्रारंभ किया गया ताकि विचारों का आदान प्रदान हो। वर्ष 1907 में अमेरिका में रह रहे एक प्रमुख भारतीय द्वारकानाथ दास के द्वारा कैलिफोर्निया में एक लीग का स्थापना किया, जिसका नाम है स्वतंत्रता भारत लीग। इसका उन्होंने स्थापना किया 1907 में और अमेरिका में रहने वाले तमाम भारतीयों को अपने लीग के साथ जोड़ा। वर्ष 1908 में द्वारकानाथ जी के द्वारा
एक अखबार निकालना शुरू किया जिसका नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान। इस अखबार के माध्यम से अपने विचारों को फैलाना शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। इस घटना से प्रभावित होकर तमाम भारतीयों ने कई राजनीतिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें महत्वपूर्ण थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना के द्वारा वर्ष 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किया। 1913 में, याद रखिएगा, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किया सोहन सिंह भाकना ने। तो सोहन सिंह भाकना द्वारका नाथ दास अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को आपस में जोड़ा। अमेरिका में ही रह रहे थे एक और भारतीय लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, अब्दुल रहमान, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मैडम भीकाजी कामाराव, ये तमाम लोग अब आपस में जुड़ रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त करना है, किस प्रकार से हम लोग आंदोलन चलाएं, इसके विषय में विचार विमर्श शुरू हो गया हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के माध्यम से। सोहन सिंह भाकना ने 1913 में ही सैन फ्रांसिस्को में एक अखबार का संचालन किया, प्रकाशन किया। उसका नाम रखा गया गदर। दरअसल यह गदर इसलिए रखा गया क्योंकि 1857 में भारत में जो गदर हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसकी याद में गदर पत्रिका निकालना प्रारंभ किया गया और उसमें अनेकों विचारोत्तेजक लेख भी सोहन सिंह भाकना ने प्रस्तुत किया। सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया और उस मुख्यालय का नाम दिया गया युगांतर आश्रम। यह युगांतर आश्रम कलकत्ता, भारत में युगांतर एक महासभा बना था अरविंदो घोष के द्वारा। युगांतर एक अखबार निकाला गया था अरविंद घोष के द्वारा, जो क्रांतिकारी अखबार था। उससे प्रभावित होकर के सोहन सिंह भाकना ने मुख्यालय का नामकरण किया युगांतर आश्रम। तो जब सभी लोग आपस में जुड़ गए तब गदर पार्टी आंदोलन की स्थापना की जाती है। वह कैसी हो रही है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। किस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, क्या उनके उद्देश्य थे और क्या घटनाएं घटी, हम ये सब बातें आपको बतलाना चाहते हैं। तो गदर पार्टी आंदोलन की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुआ। स्थान सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह
भाकना, प्रथम सचिव बनाए गए लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक शिक्षाविद थे। सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर थे। सदस्य के रूप में इसमें सम्मिलित थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामाराव, भीखाजी कामाराव, ये लोग सदस्य थे। और इस गदर पार्टी आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया, जिसका नाम था, जो मैंने अभी कहा, युगांतर आश्रम। मुख्यालय बना युगांतर आश्रम। यह सैन फ्रांसिस्को में ही था। अब सवाल ये उठता है कि गदर आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो गदर आंदोलन के उद्देश्य बहुत ही पवित्र तथा विस्तृत था। पहला उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध गदर करना। गदर मतलब क्रांति करना। दूसरा उद्देश्य था भारतीय ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के द्वारा विद्रोह कराना। तीसरा उद्देश्य था जो सिख सेना में थे उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य था भारतीयों में राजनैतिक जागरूकता लाना। पांचवा उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। छठवां उद्देश्य था विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इस आंदोलन से जोड़ना। ये इसके मूलभूत उद्देश्य थे। और इन उद्देश्यों को फैलाने के लिए
गदर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पहले यह गदर पत्रिका साप्ताहिक था, बाद में इसे मासिक कर दिया गया। यह गदर पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित होता था। सैन फ्रांसिस्को थे, जिसमें था हिंदी, गुजराती, मराठी, गुरमुखी या पंजाबी, अंग्रेजी तथा गदर का एक विशेषांक पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित किया गया। यह गदर पत्रिका के द्वारा बहुत तेजी से विचारों को फैलाने का प्रयास किया और काफी हद तक गदर पार्टी आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही। जब गदर आंदोलन तेजी से व्यापक होता गया तो ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी सरकार से गुजारिश किया, दबाव डाला कि गदर आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, यह उग्रवादी हैं, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार को कहा। अमेरिकन सरकार ने इन लोगों से कहा कि अपनी गतिविधियों को विराम कर दें, छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हमारे गदर आंदोलन के विचारकों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र था, हमें हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराना है, भारत में गदर कराना है। अंततः जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुए तो ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर के यह युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं और तब अमेरिका सरकार ने गदर आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया। लाला हरदयाल को अमेरिका से निकाल दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया और यहीं से गदर आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। गदर आंदोलन के जो सदस्य थे उनको भी वहां से हटाने का प्रयास किया गया, उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दिया अमेरिकन सरकार ने। तो जब लाला हरदयाल अमेरिका छोड़ दिए तो गदर आंदोलन का संचालन रामचंद्र जी को दे दिया गया, लेकिन वह इसको संभाल नहीं पाए। उसके बाद क्या घटना घटती है जरा उसको देखा जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला, अब्दुल रहमान जैसे लोगों ने अमेरिका छोड़ करके आ गए काबुल। काबुल में वर्ष 1915 में पहली बार विदेश में, भारत के बाहर स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की गई 1915 काबुल में, जिसके संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये अपने मथुरा के रहने वाले थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसके संस्थापक बने और राजा महेंद्र प्रताप सिंह इस स्वतंत्र सरकार का प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं तथा प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाता है बरकतुल्ला को। तो कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं कि भारत के बाहर पहली बार भारतीय स्वतंत्र सरकार कहां बना, तो काबुल में बना। 1915 में राष्ट्रपति बने थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री बने थे बरकतुल्ला। इस सरकार को बनाने में जर्मनी का बहुत बड़ा सहयोग था। जर्मनी वह देश है जो प्रारंभ से ही भारतीयों को उसकी स्वतंत्रता और आजादी में
हर प्रकार से सहयोग देता था, यहाँ भी दिया। अब सबसे बड़ा सहयोग था जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे और जर्मनी का जो उसमें शासक था एडोल्फ हिटलर, उसने इन्हें नेताजी कह करके संबोधित किया और आजाद हिंद फौज को बनाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने बहुत कुछ मदद किया था। तो जर्मनी भारतीय स्वतंत्रता के लिए हमेशा मददगार रहा, जैसा कि मैंने उदाहरण से बतलाया। मित्रों, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा गदर आंदोलन की एक महिला का भी योगदान था। मैडम भीकाजी कामाराव, ये बंबई की रहने वाली थी, पारसी महिला थी, ये विचारों से क्रांतिकारी थी, इसलिए मैडम भीकाजी कामाराव को भारतीय क्रांतिकारियों की मां की संज्ञा दी गई है। ये जब भारत छोड़ करके गई ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में एक भारतीय थे डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनके साथ मिलकर के इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कराई थी। और उस इंडिया हाउस का उद्देश्य था भारत से जो विद्यार्थी छात्र लंदन में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको इंडिया हाउस से अटैच कर उनके मन में क्रांतिकारी विचार की बीज बोए जाते थे। तो जब ब्रिटेन की सरकार ने मैडम भीकाजी कामाराव को अपना देश छोड़ने के लिए आदेश दे दिया, तो पहुंच गई जर्मनी से पेरिस, और पेरिस में 1907 में 1907 में पहली बार भारत के बाहर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का उन्हें गौरव मिला। और वहीं पर उन्होंने वंदे मातरम और तलवार नामक अखबार का प्रकाशन किया और क्रांतिकारी विचारों को खूब प्रसारित किया। वहां से भी इनको हटा दिया गया और अमेरिका में जाकर के गदर पार्टी आंदोलन में शामिल हो गई। ऐसी थी अपनी मैडम भीकाजी कामाराव, उनको भी आप याद किए रहिए क्योंकि क्वेश्चंस ढेर सारे बनते हैं। तो मित्रों, गदर आंदोलन स्थापना से के बाद लगातार दुनिया के विभिन्न देशों में बड़ी चर्चा में आया, लेकिन 2 ही साल के भीतर गदर आंदोलन पर विदेशी सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय इतिहास में इन लोगों का योगदान हम आज भी याद करते हैं, याद किया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत माता के महान सपूत थे। तो मित्रों, आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक हमें सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक्स करें। तो मित्रों, यह ध्यान दीजिएगा, काफी क्वेश्चंस आते हैं कि गदर पार्टी आंदोलन के जनक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल पेशे से क्या थे? लिखिएगा प्रोफेसर या शिक्षक। गदर पार्टी आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। उसका नामकरण क्या किया गया? युगांतर आश्रम। गदर पार्टी आंदोलन ने कौन सा पत्रिका निकाला? गदर। कितनी भाषा में छपती थी? हिंदी, उर्दू, पंजाबी या गुरमुखी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में। तो यह आप बतलाइएगा। गदर पार्टी आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सोहन सिंह भाकना। सचिव कौन थे? लाला हरदयाल। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सदस्य के रूप में कौन कौन थे? मैंने आपसे कहा रामचंद्र, बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, रास बिहारी बोस, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामाराव। इससे पहले कौन सा एसोसिएशन अमेरिका में बना था भारतीय के द्वारा? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 और संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। गदर जो अखबार था उसके पहले प्रकाशक कौन थे? सोहन सिंह भाकना। गदर नामकरण कहां से लिया गया? 1857 की जो गदर हुई थी उसकी स्मृति में लिया गया। युगांतर आश्रम शब्द अपने कलकत्ता में अरविंदो घोष के द्वारा जो युगांतर सभा बनाया गया था उससे वह शब्द लेते हैं। और अमेरिका में ही कैलिफोर्निया में एक और भारतीय ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था, उसका संस्थापक थे द्वारकानाथ दास, और उन्होंने ही 1908 में स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक अखबार निकाला था।
यह था गदर पार्टी आंदोलन की एक छोटी सी झलक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।